आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब एक बार फिर से प्रदेश के युवा बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे हैं। उसमें चाहे L1 की जो नियुक्ति है उसकी मांग हो या अन्य मांगे हैं, कई बड़ी संख्या में जो प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं वो पहुंचे हैं। मनोज मेरे साथ मौजूद है। मनोज, आचार संहिता खत्म हो गई है, अब युवाओं की जो मांगे हैं फिर से जोर पकड़ने लगी। बिल्कुल, ये जो आज छात्र कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं सर, ये L2, L1 और वीडियो भर्ती के छात्र हैं। और इनकी जो समस्या है वो ये है कि जो L1 के छात्र थे उनको सारा काम हो गया था, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट उनका हो गया, उनको स्कूल अलॉट हो गया। उसके बाद में उनसे कहा गया कि आचार संहिता हटने के बाद में आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बच्चों ने इंतजार किया, आचार संहिता भी हट गई और आज जब ये बच्चे ज्वाइनिंग के लिए इनके जिलों में गए तो इनसे कह दिया गया कि आपकी भर्ती में कोई दिक्कत है, हम ज्वाइन नहीं करा पा रहे। तो बच्चों ने परेशानियां उठाई, बच्चे जयपुर आए। तो जयपुर आके इन्होंने पता करा तो इनको पता लगा कि कोई विवाद है, कोई क्वेश्चनों का लेके। उसके चलते जिन बच्चों का सारा काम हो चुका था उनको बेवजह बेमतलब उनकी ज्वाइनिंग रोकी जा रही है। ये सारे जो बेरोजगार छात्र हैं ये सब गाँवों से आते हैं, ग्रामीण तबके से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। 5 साल इन्होंने मेहनत करी, रीट की भर्ती के लिए इन्होंने परीक्षा दी, ये पास हुए। जब इनको ज्वाइनिंग भी मिलने के आदेश हो गए उसके बाद स्कूल में इनको ज्वाइन नहीं कराया और इन्होंने इंतजार कर लिया। आज ये जयपुर में मेरे साथ में, पहले भी इन्होंने 3 दिन धरना दिया, आज फिर कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। और ऐसे कितने बार बच्चे यहाँ बोर्ड में आते हैं, लेकिन जब बोर्ड के अधिकारी है इनकी लापरवाही के चलते बेरोजगार युवाओं की सुनवाई नहीं होती। यहाँ कोई अधिकारी युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं देता, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। अब नई सरकार भी बन गई फिर भी युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये भर्ती थी, प्रक्रियाधीन भर्ती है, L1 की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, L2 की प्रोविजनल सूची जारी होनी है, रिक्त पदों पे परिणाम जारी होना है, वीडियो की फिर सूची जारी होनी है। यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, एक्चुअली में जो ये बहाना लगा रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में है, ठिकाना ये है वो है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब सारी भर्ती आई कोर्ट में है तो इस बोर्ड के ताला लगा दो। आप क्यों बोर्ड खोल रखा है आपने? आप जब बोर्ड में आपका अच्छा वकील नहीं उतार सकते, पैर भी नहीं करा सकते, तब ये क्यों कहते हो सरकार से कि कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करा दे? कर्मचारी चयन बोर्ड कोई भर्ती नहीं करा था। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करा के उस भर्ती को कोर्ट में भेजने का कार्य करता है। आज क्वेश्चनों पे अगर कोई सवाल उठता है तो इन छात्रों की कमी नहीं है, वो कमी है कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्ट कमेटी की। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं ये बेरोजगार छात्र थोड़ी बनाते हैं, क्वेश्चन बनाती है इनकी कमेटी, और इनकी कमेटी से जवाब मांगते हैं तो कहते हैं कि हमें तो यही आता है, हमने जो बनाया हमने वो बना दिया। फिर कभी 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कभी 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। आज मैं आपको नाम गिनाऊं, वीडियो भर्ती इन्होंने कह रखा है कि क्वेश्चन की वजह से कोर्ट में है, रीट L1 कह रहे कोर्ट में है, रीट L2 कह रहे कोर्ट में है, BCI कह रहे कोर्ट में है। ऐसी कौन सी भर्ती है? LSA भर्ती, वो कोर्ट में है। एक भर्ती का नाम बता दो जो इनकी कोर्ट में नहीं हो। तो ये सारा इनका मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण से युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और आज जब यहाँ युवा पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से जो इन्होंने सरकारी वकील है जो पैरवी करता है बोर्ड में, उसकी कमी की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है, वकील है, लेकिन सही तरीके से पैरवी नहीं कर पा रहा और अपनी बात बेरोजगारों की नहीं रख पा रहा। इसके कारण से तमाम भर्तियां फंस रही है और 3-3 हज़ार बच्चों की ज्वाइनिंग रुक जाना, करीबन 5,000 पदों पर परिणाम जारी होना बाकी है, अभी 700 पदों पे वीडियो की वेटिंग जारी है। तो इन बच्चों का कसूर क्या है? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? नई सरकार बन गई, बहुत उम्मीद थी। पिछली सरकार में बेरोजगारों ने पेपर लीक जैसे मुद्दों पे जो समस्याएं भोगी, उनके संदर्भ में बेरोजगार युवाओं ने वोट करा और बेरोजगार युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, सरकार को बदलने का कार्य किया। आज जब नई सरकार बनी है भजन लाल की, तो इनको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन बीजेपी सरकार में भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी बन गए, कोई ध्यान नहीं दे रहे युवाओं पे, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे। आज हजारों की संख्या में युवा बैठे हैं, ये प्रयास कर रहे, कह रहे कि हमसे कोई तो मिल ले, मुख्यमंत्री मिल ले, बोर्ड में मिल ले, कोई शिक्षा संकुल के अधिकारी मिल ले, कोई तो इनको आश्वासन दिलाए कि हमारी तरफ से हम सरकारी अधिवक्ता उतारेंगे और पैरवी कराएंगे, 10 दिन में 15 दिन में सारी भर्तियां कोर्ट से क्लियर कराएंगे। आखिरकार ऐसे तो इनको 5-5 साल हो जाएंगी, ये कोर्ट के मामले चलते रहते जिंदगी भर, इनको ज्वाइनिंग कब मिलेंगी?
ये बूढ़े हो जाएंगे जब मिलेंगे, क्या करेंगे नौकरी का ये? L1 से है सर, पिछले 2-3 महीने से परेशान है। आचार संहिता भी हट गई, लेकिन अब ये कोर्ट का हवाला दे के हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने प्रश्नों के मामले में मतलब रोक लगा रखी है। तो मतलब ये अपना मजबूत पैरवी करवाए। जो इनका वकील है वो यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वकील को चेंज करे। ये ना तो चेंज कर रहे हैं, हमें 2-3 बार यहाँ से आश्वासन दे के भेज दिया गया है और आज भी यही बात बता रहे हैं कि हम मजबूत पैरवी करवाएंगे। तो मजबूत पैरवी इतने दिन आपने क्यों नहीं करवाई? अब कह रहे हो हम मजबूत पैरवी कराएंगे। यदि आपका वकील सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज कर दो। वो चेंज होगा तो नया वकील आएगा तो क्या पता हमारा काम हो जाए। जी साहब, मैं L1 से हूँ और मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को पहले बधाई देता हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये युवा, आप इनके अभिभावक हो और ये युवा कांग्रेस सरकार में जो इन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ा, अब वो आप ना करें और इनका काम संज्ञान में लें। इस मुद्दे को 4 महीने हो चुके हैं और यदि लोकतंत्र के पर्व में हमने भी भाग लिया, हमने भी वोट किया है और लोकतंत्र के पर्व में सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंची है वो युवाओं को पहुंची है। यदि युवाओं को इस प्रकार हानि पहुंचेगी तो ऐसे तो हम लोकतंत्र के पर्व का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमने आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से प्रताड़ना झेली है। 4 महीने हो गए हैं और मैं तो कहना चाहता हूँ ये सारा सिस्टम ही खराब है। आप एक बात बताओ, जो बोर्ड एजेंसी एग्जाम करा रही है और वो एग्जाम कराने के बाद में काम क्वेश्चनों को बदल रही है या चेंज कर रही है उत्तरों को, ये इनका मैटर है। आपने कट ऑफ के अंदर हम सब बच्चों ने, किसी के 10 नंबर ऊपर है, किसी के 20 नंबर ऊपर है, किसी 30 नंबर, आज हम बैठे हैं। आपने जो कट ऑफ निश्चित की थी हम उसके अंदर है तो हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए। जैसे कि काम चुनाव हुआ था 25 को, 3 को रिजल्ट भी आ गया, 8 दिन के अंदर इन सब की ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन आज हमको इतना झेलना पड़ रहा है। हमारा 31 अगस्त को रिजल्ट आया है, 20 तारीख को काउंसलिंग हुई है, उसके बाद में आज हमको 4 महीने होने को आए, फिर भी हमारा काम, ये सब काम नहीं हो रहा है। तो हम किसको, और फिर ये मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा आप इसको मामले को संज्ञान में रहें। और एक बात बताओ, इतने राजस्थान के कोने कोने से एक युवा आया है। राजस्थान के ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ से युवा नहीं आए हो। हमारे साथ में विकलांग भाई हैं, जब विकलांग भाइयों का मेडिकल सर्टिफिकेट की तौर पर इनकी जांच के लिए इनको रोका गया था, आज इनकी जांच भी हो चुकी है, आज हमारी डिग्री वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो हमको क्यों रोका जा रहा है? हमको नियुक्ति देनी होगी और नियुक्ति तो देनी पड़ेगी। तो मैं सरकार से ने जो युवाओं के नाम पर वोट लिया था, हमने भी वोट किया, इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो कम से कम इसका मतलब हमको अब इसको नाइंसाफी की जा रही है। अब ये बोर्ड के जो बोर्ड एजेंसी है इसने एग्जाम कराया। अब ये देखो, मेरे साथ में पढ़ने वाला मेरा ही सहपाठी, जो मतलब मेरे ही साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ा, मेरे साथ एग्जाम दिया, मेरे साथ में काउंसलिंग हुई, मेरे साथ में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ। बस फर्क इतना था कि मतलब उसका जिला दूसरा था, मेरा जिला दूसरा था। जिला शिक्षा अधिकारी उस बात को मान नहीं रहा। जिला शिक्षा अधिकारी दूसरे जिले को अधिकारी को चोर बता रहा है। मैं अपने जिले के अधिकारी की बात कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट नियुक्ति प्रभारी ने कहा कि वो चोर है। ये अधिकारी एक दूसरे की लापरवाही करते हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं। कोई भी अधिकारी कोई काम कर देता है, दूसरा अधिकारी कहता है हमें पता ही नहीं है, हो गया तो हो गया। ये कोई बात थोड़ी होती है। कोई भी एक वो निकलता है ऑर्डर ऊपर से, बीकानेर निदेशालय से, कोई अधिकारी उसे मान रहा है, कोई अधिकारी से खारिज कर रहा है, तो ये थोड़ी बात होती है। जब सरकार में जब एक बीकानेर निदेशालय एक ऑर्डर होता है तो सबके लिए मान्य होता है। हम ऐसे युवा हैं, हमारे साथ वाले, मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे साथ सब कुछ हुआ, उसका वो 2 महीने से सैलरी भी उठा चुका है। आज हमको 4 महीने हो गए, आज हम दर की ठोकर खा रहे हैं। समस्या यह है कि हमें आचार संहिता से पहले आते थे तो इन्होंने हवाला दे दिया था कि अब आचार संहिता लग गई है। उसके आचार संहिता के बाद जैसे हम आए, हम पहली बार 5 तारीख को आए थे तो इन्होंने बोला था कि अब आचार संहिता हटी है, हम 13 तारीख को आपका रिजल्ट निकाल देंगे। उसके बाद हम 13 तारीख को आते हैं तो ये हमको हवाला दे देते हैं कि कोर्ट से स्टे है, जबकि कोर्ट से L1 पे स्टे था, यथास्थिति के आदेश थे, वो भी L2 पे ऐसा कोई मैटर था ही नहीं और अभी भी नहीं है। अब इनसे हम बात करते हैं कि L2 पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये बोलते हैं कि अगर हम L2 का निकाल दें तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगा। कंटेम्प्ट लग क्यों जाएगा? उन्होंने रिव्यू का बोला है, तो रिव्यू ये करा लीजिए। रिव्यू नहीं कराए तो चलता रहेगा, ये तो कोर्ट का मैटर, ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। इसमें फिर कमेटी बनेगी, फिर कोई नया जज जाएगा, फिर कमेटी बनेगी। इसका मतलब ये 4 या 5 साल तक ये मैटर कंप्लीट होएगा ही नहीं। और इस वजह से L2 पे तो ये अगर स्टे है तो ये दिखाएं, उन्होंने रिव्यू का बोला है और इन्होंने करा लिया। अगर ये अच्छे वकील से पैरवी कराते और वो बोल देते कि भाई ये प्रक्रिया आगे चालू रखो, तो प्रक्रिया चालू हो जाती, उसमें कोई दिक्कत आई नहीं रही थी। तो ये L2 को L1 के साइड लेके साथ में लेके जानबूझ के अटकाया गया है, जबकि L2 पे ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। ऐसा है कि मैं इसमें सारा दोष जो मानता हूँ, जो बोर्ड के मालिक हैं आलोक जी, मैं उनको ये श्रेय दूंगा, क्योंकि किसी भी काम को चलाने का सबसे जो मुख्य काम होता है वो संस्था प्रधान का होता है। यदि संस्था प्रधान उस काम को अच्छे से पैरवाई करवाता है, उसके नीचे कर्मचारी क्या कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है, उनके कर्मचारी बोर्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बच्चों का परिणाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसका कारण कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ आके कहते हैं कि हमने अपनी अनुशंसा भेज दी है, बीकानेर चले जाइए। बीकानेर वाले कह रहे हैं कि हमारा काम नियुक्ति देना है, बोर्ड से स्टे हटा दीजिए। बोर्ड में जाते हैं तो बोर्ड वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है। एक्चुअलिटी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो निर्णायक जो वकील हैं वो वकील बिके हुए हैं।
वो खरीद लिए जाते हैं और वो पैरवाई नहीं करते। उसके कारण से हमारे भाई ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से भी बहुत अच्छे नंबर हैं, उनकी किसी के दूसरे राज्य से डिग्री थी या किसी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री थी, बस यही एक कारण था, बाकी और कोई कारण नहीं है। और ये सब खींचा जा रहा है। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरी माँ है, मैं विधवा का बेटा हूँ, मेरे घर में पिताजी नहीं है, मैं अकेला संतान हूँ, एक बेटी है मेरे छोटी, वो असाध्य रोग से पीड़ित है। कैसे तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरा गुजारा कैसे चले। मेरे साथ के गांव वालों ने लड्डू बांट दिए, गरीब का बच्चा नौकरी लग गया। अब हालात खराब है कि ये लगा है नहीं, फर्जी है, झूठ बोल रहा है। यहाँ आते हैं तो कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। हमारी एक ही मांगे हैं और इस कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से ही तंग होकर हमने वोटिंग की है और वोटिंग बीजेपी के पक्ष में की। हम तो खुल के बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए हमारे युवाओं को कि हम भ्रष्टाचार पर काम करेंगे। अब भ्रष्टाचार के काम की बात में आई तो यहाँ एसआईटी की बात आई, लेकिन एसआईटी तो जब काम करेगी जब जो बच्चे नियुक्त हो चुके हैं उनको ज्वाइनिंग दी जानी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं राजस्थान को एजुकेशन में आगे बढ़ाना है। एजुकेशन का इनका कोई चिंता नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, एक एक मेरे साथ जिस स्कूल में मास्टर लगा है वो मास्टर बाड़मेर का है, अकेला मास्टर है स्कूल के अंदर। वो पोषाहार का काम देखे, वो स्कूल का काम देखे, वो डाक बनाए या बेचारा अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराए। और हम जैसे हालात से खराब घरों से बेहर कभी किराया भरते हैं, किराए के पास हमारे पास पैसे नहीं, व्यवस्था नहीं। और यहाँ तो आज तो बड़ी नई बात सुनने को मिली, यहाँ कुछ अधिकारियों ने तो ऐसे भी कहा कि बच्चे वकील खड़ा कर लें। हम बेरोजगार लोग वकील खड़ी करने की हिम्मत रखती तो कोई कारखाना लगाते, फैक्ट्री लगाते। सरकार पर आस करके हम नौकरी के लिए तैयारी नहीं करते। इसलिए मेरी इन सभी युवाओं से मांग है कि या तो 21 तारीख को हमारी यथास्थिति बहाल की जाए, अन्यथा हम आमरण अनशन करेंगे और ये सिंहासन डोलेगा और हमारी नियुक्ति देनी पड़ेगी। मेरी यही मांग है बोर्ड से। पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से जो ये युवा बेरोजगार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी एक ही मांग है कि L1 की यथास्थिति के आदेश दिए जाएं, उनकी जो नियुक्ति का रास्ता है वह साफ किया जाए। इसके साथ ही L2 के अभ्यर्थी हैं वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्राम विकास अधिकारी के अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही इन्होंने चेतावनी दे दी है कि यदि 21 तारीख को इनके नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं होता है तो ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।